गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज 2 दिन बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, और अगर सॉल्व होंगे तो इन्हें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे हमने इसका पहला पार्ट लिया, अब a1 अपॉन a2 क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। अगर मैं इसका b1 अपॉन b2 निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9, यानी इट मीन्स इट इज ऑल्सो 1 अपॉन 3। और अगर मैं इसका c1 अपॉन c2 निकालता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 2, दैट इज 3 अपॉन 2। नाउ बाय कंपेयरिंग, जब मैं इसको कंपेयर करने जाऊंगा तो बाय कंपेयरिंग ये हो जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या है आपका 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या है 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 क्या है आपका 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। और जब इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे इसके सेकंड पार्ट में ये आपसे कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब इसे आप कंपेयर करो तो यहाँ लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 इट इज 2 अपॉन 3। यहाँ लिखा हुआ है b1 अपॉन b2 दैट मीन्स इट इज 1 अपॉन 2। अगर मैं अब इन्हीं को कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और जब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? 2x प्लस वाई, क्या कहा था मैंने कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको भी हमें इधर ही लेके आना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसमें आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसके 3 फॉर्मेट बन जाएंगे, एक तो बनेगा x को लेके, एक बनेगा आपके y को लेके और एक बनेगा आपका कांस्टेंट को लेकर। क्या होता है, x वाले में x के कोएफिशिएंट्स नहीं आते हैं तो क्या आएगा y आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 2 माइनस 5 और माइनस 8, x को छोड़ के ये दोनों आ गए। अब y पे जाएंगे तो y में क्या होगा, ये जहां से खत्म हो रहा है अगला y से शुरू होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 माइनस का 8 2 और 3। y वाले में y नहीं आता है। अब ये जहां से एंड हुआ है अगला वहीं से शुरू होगा 2 और 3। कांस्टेंट वाले में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएंगी तो यहाँ आ जाएगा 1 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये हो जाएगा x 1 इंटू माइनस 8 इट इज माइनस 8। इसमें से माइनस करेंगे 5 2 जा 10, इसका ये माइनस का 10 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 8 इंटू 2
माइनस 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 को लेस कर देंगे। यहाँ आएगा अब आपका x अपॉन माइनस का 8 और प्लस का 10, क्यों? क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन माइनस 15 प्लस 16, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब पहले x को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ और फिर y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ। जहां मैंने 1 अपॉन 1 लिखा है, आप चाहो तो इसे केवल 1 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 एंड y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह से अब आपका इसमें अगर आप देखोगे तो इसका थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा है। इसके थर्ड में क्या कहा इसने? इसके थर्ड क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। पहले आप चेक करो कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तरीका वही है आपका a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इट इज माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इट इज 1 अपॉन 2, और फिर हम गए c1 अपॉन c2 के लिए, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 40 अगेन 1 अपॉन 2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 आपका बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो ये हो जाता है आपका इट हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब इसके पास इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमसे कहा था कि आपको केवल उन्हीं को सॉल्व करना है जो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो। क्लियर? देन इसी एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं आज आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। यहाँ पे सेकंड का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिखा हुआ है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस bx a प्लस by इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। और जो ये आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का। सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज infinitely many solutions then क्या हो जाएगा? ये a1 अपॉन a2 आपका इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2 के। तो a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है आपका a माइनस b, b1 कितना है आपका 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 कितना है आपका 7, और ये हो जाएगा 3, c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। अब इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमने लिया 2a a माइनस b इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b। इन्हें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा बोलो तो? ये हो जाएगा आपका 3a
माइनस 3b इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, 3a माइनस 2a, 2b प्लस 3b, a इक्वल्स टू 5b। ऐसे ही आप चाहो तो इस साइड में भी सॉल्व कर सकते हो। एंड 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इनको, 3 3 जा 9a, 3 इंटू b 3b, 3 2 जा माइनस 6, 7 इंटू a करेंगे तो क्या हो जाएगा 7a, 7 इंटू b करेंगे तो 7b, ये हो जाएगा अब आपका 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। ट्रांसपोजिंग कर दी हमने टर्म्स की। 9a माइनस 7a क्या हो जाएगा 2a, 3b माइनस 7b क्या हो जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू 6। अब आपका एक इसके बराबर है 5b के, ये इक्वेशन 1 हो गया, बाई इक्वेशन 1 2, ये कितना है आपका 5b के बराबर, 5b माइनस 4b इक्वल टू 6, 5 2 जा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 6b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 अपॉन 6 दैट इज 1, और a की वैल्यू क्या है आपकी 5b, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5, यानी a की वैल्यू हो गई आपकी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। क्लियर? इस तरह से ये आपका सेकंड का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, और इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए सेकंड इसका। इस सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of solution equation has no solution। सेकंड का सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y equals to 2k plus 1 since the pair of linear equations has no solution। नो सॉल्यूशन में क्या होता है आपका a1 अपॉन a2 आपका बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक, अगर इनकी वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। बराबर कौन सा है, यही है ना, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। इन्हें हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, तो k हो जाएगा आपका 2 के बराबर। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क भी हम देके जाएंगे आज, और होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसका तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है आपका 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इसे आप सेल्फ सॉल्व करोगे। इसे आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। पहले तो इसमें सॉल्व करना है आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से,
और फिर इसको आपको सॉल्व करना है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसे सॉल्व करोगे। क्लियर? और फिर एक नए टॉपिक के साथ कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।